हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। और दोस्तों यहां पर आज हम देखेंगे डीएलएड 4th सेमेस्टर का हिंदी विषय। और दोस्तों ये है आपका पवन सीरीज। दोस्तों यहां पर हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख चुके हैं पवन सीरीज का एक ही वीडियो में। इसके पहले जो आज सुबह की वीडियो थी उसमें हम लोगों ने पूरा अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखे थे। और दोस्तों यहाँ पर देखिए आज हम देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग टोटल जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं पवन सीरीज के हिंदी विषय के वो सब देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी की रचयिता थी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हम लोग केवल ऑप्शन देखते चलेंगे फटाफट। तो यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान होंगी। और दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे हम, उक्त कथन किसका उच्चारण में तनिक सा दोष आ जाने पर अर्थ अनर्थ में परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों ये किसका कथन है? ये है पाणिनि जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे नंबर 3 है, संस्कृत लेखन का दोष है लेखन हेतु अधूरी जानकारी। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए लेखन में जल्दबाजी और अनुस्वार्थ अनुनासिक का पर्याप्त ज्ञान ना होना दोषी होगा, उपरोक्त सभी। यहाँ पे देखिए व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? 6, 2, 4, 3। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सही आंसर क्या होगा आपका? 3। अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन आपको पता य, र, ल, व होता है। तो इसमें केवल आपका सही ऑप्शन दिया है आ वाला। तो ये आपका हो जाएगा आ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 6 है, ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 9, 3, 5, 7। तो दोस्तों ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, बड़ा नहीं। तो ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? छोटे, यानी कि छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ। तो यहाँ पे टोटल 5 होते हैं। उसमें व्यंजन है, यहाँ पे देखिए उसमें व्यंजन में श, 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 ह आता है। तो ये आपका बा आंसर सही हो जाएगा। स्वर तथा व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? स्वर तथा व्यंजनों की कुल संख्या है यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा स। 42। 9 स्वर 33 व्यंजन। स्वर के कितने भेद होते हैं? 3, 2, 4, 8। तो दोस्तों स्वर के कितने भेद होते हैं? 3। स्वर दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? इसके पहले हम लोगों ने देखा ह्रस्व स्वर, अब दीर्घ स्वर की बात कर रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों दीर्घ स्वर की संख्या होती है यहाँ पे 8। यहाँ पे देखिए संयुक्त व्यंजन है मा, ध, न और त्रा। यहाँ पे देखिए जो संयुक्त व्यंजन होता है छ, त्र, ज्ञ और स्रा होता है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में त्रा दिया गया है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। हलंत को प्रदर्शित किया जाता है। हलंत यहाँ पे देखिए दा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है हलंत, ये सही होगा। जैसे यहाँ पे आप हम लोग कल पढ़ रहे थे स, म। तो यहाँ पे माँ के नीचे हलंत लगा है। यहाँ पे देखिए मौन पठन के दोष, भयभीत होकर पढ़ना, आशंकित होकर पढ़ना, ध्वनि को नाक द्वारा निकालना, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये उपरोक्त सभी होंगे। यहाँ पे देखिए संस्कृत वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 5, 4, 6। तो दोस्तों आपको पता है संस्कृत वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? ये आपका हो जाएगा 4। यहाँ पे सा ऑप्शन सही होगा। मौखिक पठन के तत्व हैं शुद्ध उच्चारण, स्पष्ट स्वर, मधुर ध्वनि, उपरोक्त सभी। मौखिक पठन के तत्व यहाँ पे देखिए क्या होंगे? तो यहाँ पे शुद्ध उच्चारण भी होता है, स्पष्ट स्वर भी होता है और मधुर ध्वनि भी। ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी भी भाषा को सीखने का महत्वपूर्ण साधन है पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, दूरदर्शन और साहित्य। भाषा को सीखने का साधन यहाँ पे पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा, किसी भी भाषा को सीखने का महत्वपूर्ण साधन है यहाँ पे समाचार पत्र। कबीर की प्रमुख रचना है साखी, सूरसागर, मेघनाथ, प्रियप्रवास। कबीर की आपको पता है साखी, शबद रमैनी। यहाँ पे देखिए ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रधान कवि बिहारी, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास। तो दोस्तों यहाँ पर ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख
कवि जो हैं वो हैं कबीरदास जी। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना थी मंगल घट, विश्व वेदना, ध्रुव स्वामिनी। इनमें से कोई नहीं, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना थी। मैथिली षड्गुप्त का खंडकाव्य है पंचवटी, रावती, प्राणार्पण, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैथिली षड्गुप्त की खंड काव्य है इसमें से पंचवटी। माधवी वर्मा की प्रमुख रचना कुकुरमुत्ता, प्रहलाद, रेणुका और यामा। तो यहाँ आपको पता है यामा महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? हिंदुस्तान, सरस्वती, गीतांजलि, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया था इसमें से? तो सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हरिवंश राय बच्चन जी ने किस आत्मकथा की रचना की थी? एक दिन मेरी भारत यात्रा, क्या भूलूं क्या याद करूं। इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हरिवंश राय बच्चन जी की जो आत्मकथा उसका नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं। अब दोस्तों हम देखेंगे नेक्स्ट 24, गवन और गोदान किसकी प्रमुख रचना है? तो दोस्तों गवन और गोदान ये आपको पता है प्रेमचंद जी की प्रमुख रचना है। पाठ्य वस्तु से क्या तात्पर्य है? दोस्तों पाठ्य वस्तु का मतलब होता है समाचार पत्र, पत्रिकाएं, संदर्भ पुस्तकें, उपर्युक्त सभी। दोस्तों पाठ्य वस्तु का मतलब होता है उपर्युक्त सभी, द ऑप्शन। बीजक नामक ग्रंथ किससे संबंधित है? दिनकर, तुलसीदास, कबीर, सूरदास। तो दोस्तों बीजक नामक ग्रंथ संबंधित है कबीरदास जी से। बिहारी जी सर्वश्रेष्ठ कवि थे भक्ति काव्य धारा के, रीतिकाल के, आधुनिक काल के और प्राचीन काल के। दोस्तों बिहारी जी का नाम रीतिकाल के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका हो जाएगा बा। जयशंकर प्रसाद जी का स्वर्गवास हुआ था 1937 में, सन 1987 में, सन 1940 में, 1950 में। दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी का स्वर्गवास हुआ था सन 1937 में। यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। परिमल काव्य के रचयिता थे कबीर, बाबू गुलाब राय, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। दोस्तों परिमल काव्य के रचयिता थे सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी। ये द ऑप्शन आपका सही होगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे पंचपात्र के लेखक हैं श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, वाजपेयी जी, डॉक्टर नागेंद्र मिश्र जी। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा पंचपात्र के जो लेखक हैं वो हो जाएंगे आपके श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। वीणा काव्य रचना के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत, सोहनलाल द्विवेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान और राम कुमार वर्मा। तो दोस्तों वीणा काव्य रचना की जो रचयिता है वो सुमित्रा नंदन पंत जी, जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए रामनरेश त्रिपाठी जी का जन्म हुआ था 1889 में और 1905 में, 1904 में, सन 1907 में। तो दोस्तों ये आपका सही ऑप्शन होगा 1889 में। यहाँ पे देखिए यहाँ पे काशी में नागरी प्रचारी सभा की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे सीधे पूछा काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो सही आंसर हो जाएगा काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना की थी यहाँ पे श्याम सुंदर दास जी ने। हिंदी नवजीवन का संपादन किसने किया था? दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हरिभाऊ उपाध्याय, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हिंदी नवजीवन का संपादन किया था हरिभाऊ उपाध्याय। काव्यों महाकाव्यों में सारगर्भित वाक्यों को कहते हैं सूक्ति, छंद, श्लोक, गर्भ वाक्य। तो दोस्तों काव्यों महाकाव्यों में सारगर्भित वाक्य किसको कहते हैं? सूक्ति को कहते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सूक्ति, सारगर्भित वाक्य सूक्ति को कहते हैं। काव्यों और महाकाव्यों में जो सारगर्भित जिनका कुछ सार निकलता है वो किसे कहते हैं? सूक्ति को कहते हैं। हितम मनोहारी च दुर्लभम वाचा, सूक्ति किस काव्य की है? कुमार संभव, रामायणम, शिशुपाल वधम और किरातार्जुनीयम। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये संबंधित है किरातार्जुनीयम से। विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य है रामायण, महाभारत, शिशुपाल वधम, श्रीमद् भागवत गीता। दोस्तों विश्व साहित्य के इतिहास की बात हो रही है तो यहाँ पे श्रीमद् भागवत गीता सही आंसर होगा। सुगम शब्द का विलोम है सूक्ष्म, विषाद, दुर्गम, नीरस। तो दोस्तों आपको पता है सुगम का दुर्गम होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे रविंद्र शब्द में संधि है गुण संधि, दीर्घ संधि, यड़ संधि और वृद्धि संधि। दोस्तों देखिए रविंद्र, रवि धन इंद्र, तो रविंद्र शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी? ये आपका हो जाएगा दीर्घ संधि।
क्योंकि यहाँ पे बड़ी की मात्रा यूज हो रही है। जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी, साकेत, प्रिप्रवास, पल्लव। तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद की आपको पता है कामायनी इनकी प्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कामायनी जयशंकर प्रसाद। अक्सर पूछा भी जाता है एग्जाम में। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास सो सार भस्म हो जाए। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा, ये उपर्युक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? कबीरदास जी हैं। दमक का तुकांत शब्द होगा कदम्ब, तरस, धमक और हृदय। दोस्तों तुकांत का मतलब जो तुक में बैठे, दमक का धमक। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा श। पुरस्कार कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद्र, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और बालकृष्ण भट्ट। तो दोस्तों पुरस्कार किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, ये कहानी है इनकी। अब यहाँ पे देखिए प्रत्युपकार शब्द में प्रयुक्त उपसर्गों की संख्या है प्रतिधन, उपधनकार, ये आपको एक बार मैंने बताया भी था। तो यहाँ पर दोस्तों कितने उपसर्ग हैं? प्रतिधन, उपधनकार। तो यहाँ पे कितने उपसर्ग हो गए? यहाँ पे आपके 2 उपसर्ग हो गए हैं। किसी ने मुझसे पूछा भी था कि मैम संधि विच्छेद करके बताइए, क्लियर करके बताइए। तो यहाँ पे प्रतिधन, उपधनकार, प्रतिधन, उपधनकार। तो यहाँ पे देखिए कार के साथ 2 उपसर्ग जुड़े हैं, प्रति और उप, तो इसलिए इसका ऑप्शन बा सही होगा, यानी कि प्रत्युपकार शब्द में 2 उपसर्गों की संख्या है। यहाँ पे देखिए रेखांकित शब्द में प्रयुक्त समास है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय और बहुब्रीहि। रेखांकित शब्द में प्रयुक्त समास है रेखांकित, रेखा से अंकित यहाँ पे। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा तत्पुरुष, तत्पुरुष समास हो जाएगा, रेखा से अंकित। शताब्दी एक्सप्रेस के समय पर पहुंचने की संभावना, वाक्य कैसा वाक्य है ये? तो दोस्तों किस प्रकार का ये वाक्य है? संकेतवाचक, विस्मयवाचक, संदेशवाचक और विधानवाचक। तो दोस्तों देखिए शताब्दी एक्सप्रेस के समय पर पहुंचने की संभावना, तो यहाँ पर देखिए संदेश दिया जा रहा है, एक संदेशवाचक ये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए शुद्ध वर्तनी आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ब ऑप्शन सही मिलेगा, उपर्युक्त। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 48, सूर्योदय में कौन सी संधि है? सूर्य धन उदय, यानी कि यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? सज्जन, गजारूढ़, द्विपाद, प्रत्येक। अव्ययी जो पहला पद है वो अव्यय हो, प्रति, यहाँ पे अव्यय है, यानी कि बा ऑप्शन आपका सही हो जाए। प्रतिधन एक, प्रति जो होता है वो अव्यय होता है। अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे देखिए अशुद्ध शब्द क्या लिखा है? प्रभु, प्रणाम, प्रतिष्ठा, प्रकांड। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए प्रभु में छोटा ऊ की मात्रा होती है, बड़ा ऊ की नहीं मात्रा, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका दा हो जाएगा, यानी कि आपका दा ऑप्शन सही होगा। आशीर्वाद। मेघदूत किस रचनाकार की कृति है? तो यहाँ पे आपको पता है मेघदूत किसकी है? कालिदास की है। तो दोस्तों ये आपका 52 नंबर का ऑप्शन 7 सही हो जाएगा, मेघदूत कालिदास। तो दोस्तों यहाँ पर आज आपका बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी पवन सीरीज का समाप्त हो गया। तो अब हम दोस्तों देखते हैं इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न भी हम लोग को देखने हैं, और साथ ही आपके राजन सीरीज के भी लघु उत्तरीय प्रश्न भी हम लोग को देखने हैं। तो आज की वीडियो बस यहीं तक की है। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।